दर्शक मौजूद है, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हमारे साथ बक्सर से बातचीत करने के लिए ऋषिकेश वर्मा साहब मौजूद हैं। वर्मा साहब नमस्कार। कर रही है उन्होंने आपकी। वर्मा साहब आप होल्ड करके चले गए। वर्मा साहब सुन पा रहे हो आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया या वो फ़ोन होल्ड पर रख के चले गए हैं। इनका सवाल जो था वो था IRFC को लेकर। हालांकि दाम आपकी स्क्रीन पर आता दिखाई पड़ेगा, उन्होंने खरीदारी कहाँ की है, लेकिन IRFC में हर रोज़ मोर लेस एक ना दो सवाल तो आते ही हैं। करीब करीब 151 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। 100 शेयर इनके पास हैं और 134 रुपये के आसपास का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। IRFC पिछले साल 205 का हाई बना चुका है और पिछले ही साल स्टॉक ने करीब करीब 124 रुपये से ये चाल दिखाई थी, तो दोगुना होने के बाद अब वापस वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। रचित सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो IRFC में करना क्या चाहिए? चले, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वो इनके इंटरनेट को लेकर कामकाज कर भी रहे हैं। IRFC कुछ नंबर्स आपके सामने जरूर रख देता हूं, किस तरह की सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रही है। 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यूज लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से कंपनी पोस्ट करने की बात कर रही है। मुनाफे फ्रंट पर करीब करीब 6537 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में, इस साल में आने की बातचीत है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई मुनाफे का नंबर होगा। रफली 6400 करोड़ पिछले साल FY 24 में कंपनी ने क्लोज किया है। एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देती आई है, लेकिन जो कैश फ्लो का नंबर है वो पिछले 4 साल या 3 साल से नेगेटिव था। इस साल के अंदर वो थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, करीब करीब 86% के आसपास इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है और 11-11.5% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक की है। सो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 97% के आसपास की हिस्सेदारी सिर्फ इन्हीं दो पक्ष की है और म्यूचुअल फंड और FII इस कंपनी के अंदर सिर्फ 2 से 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं। इस शेयर में जब 2022 में, मार्च 2022 के आसपास जब इसका दाम कहीं 2 डिजिट में था, तब इस कंपनी के अंदर करीब 55,000 के आसपास के निवेशक थे। लेकिन आज जब ये शेयर एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, तब से लेके अब तक अगर इस पर नज़र डालेंगे तो ये नहीं, इनफैक्ट हाँ 15 लाख के आसपास के निवेशक थे, वो अब बढ़कर 55 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। सो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी देखी गई, वैसे वैसे इसमें इंटरेस्ट ड्रॉ हुआ और इंटरेस्ट ड्रॉ होने के बाद इसमें रिटेल होल्डिंग जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। इसीलिए 15 लाख से बढ़ के रफली 5 गुना के आसपास इसमें अब शेयर धारक पहुंच चुके हैं। सो इस तरह की तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं बिकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है और रिटेल पब्लिक जो है वो इसे काफ़ी हद तक लोड करते हुए दिखाई पड़ रही है। रचित सर, आप सुन पा रहे हो मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बैकएंड पे बैठ के आपकी पूरी कमेंट्री भी सुन रहा था। आपने जिस तरीके का एक डीप डाउन एनालिसिस दिया है IRFC पे, देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ये करेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है रेलवे को फोकस करता हुआ, जो कि देखने को नहीं मिला है। और आप देखें इसमें पेन आपको अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ सारे रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिला है। मैं समझता हूं कि अगर आपके पास इसकी पोजीशन है तो और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसको लेके रखे रहें, क्योंकि जिस तरीके का ये पेन दिखा रहा है देयर विल कम अ टाइम पूरा, क्योंकि आज आपको एक फंड एलोकेशन नहीं दिया है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन एंड ऑफ आप देखें कि बजट के बाहर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रेलवे से रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक रेलवे फोकस है गवर्नमेंट का। तो जिस तरीके का बजट में सारी चीजें आई हैं, उसके पहले एक हाइप था कि रेलवे में कुछ आएगा, वो नहीं फुलफिल हो पाया, इसलिए करेक्ट कर रहा है। और अगर आपके पास पोजीशन है आप मेंटेन करें, थोड़ा सा पेन आपको और देखने को अभी मिल सकता है। मैं समझता हूं हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको अराउंड ये 98 रुपीज भी दिखा दे, बट जैसे ही रेलवे पूरा का पूरा टर्न अराउंड करेगा, क्योंकि अपने ऊपर से इतना करेक्ट कर चुका है और इसमें आप देखें वर्किंग इसकी इतनी अच्छी है, और जैसे कि अभी सुमित सर पीछे से बता भी रहे थे कि गवर्नमेंट में कितना इसमें फंड डिप्लॉय कर रखा है और एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी बन सकता है आगे के लिए, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं अगर आप पोजीशन मेंटेन करते हैं और नीचे आता है एवरेज करते हैं, तो आपको एक लंबी हफ्ते के नजरिए रखते हुए अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आपको राय दी गई है IRFC के संदर्भ में। अब